2019 कलरे के आज के इस भवन के उद्घाटन के अवसर पर हमारे मध्य में अपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय दीपक केसरकर जी, हमारे युवा आमदार, काम का भी है, कामदार भी है, ऐसे श्री नितेश राणे जी, आदरणीय हमारे कुलगुरु सुहास पेडेकर जी, उप कुलगुरु प्रवीण कुलकर्णी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्राध्यापकगण, हमारे सभी जिलाधिकारी से सभी अधिकारीगण और सभी छात्र छात्राओं और मित्रों, आज के इस भवन के उद्घाटन पर मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, एक कंसुलेट भी हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जब आदमी सर्विस में रहता है तो थोड़ा कम मन लगा के काम करता है, जब रिटायर हो जाता तो दुगने उत्साह से काम करता है, तो क्योंकि उसको कोई तनख्वाह की डर नहीं है और वो स्वेच्छा से काम करता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन, आप अभी रिटायर नहीं, आप रिटायर है ना, अब आपने देखा होगा कि रिटायर होने के बाद हमारे विधायक दड़वे जी जो है वो दुगने उत्साह में, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु की हमारी तारीफ लोग कर रहे थे, अधिकारी की भी प्रशंसा कर रहे थे, ये इतना कम होता है। मैं जहाँ जाता हूँ तो मेरे अधिकारीगण हो या फिर मेरे कुलगुरु या प्राध्यापक हो, तो कहीं शुरू में ही लोग कान में छोटी सी उनकी बुराई बोल देते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ न तो कान में बुराई मिली अलग से छोटे से धीरे से और न जोर से, बल्कि जोर से अच्छाई सुनाई। तो मुझे लगता है कि सिंधुदुर्ग जितना सुंदर है और प्रकृति ने जितनी इसको सुंदरता दे रखी है, मुझे लगता है कि यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भी उतनी ही कोमलता और सुंदरता है। तो मैं चाहूँगा कि कभी जिला बंगला मेरा यही हो जाए तो अच्छा, क्योंकि मेरे पहाड़ में बहुत रह चुका हूँ और वहाँ भी ऐसी कोमलता है, ऐसी सुंदरता है। तो यही प्रकार के विचार मिले और मुझे ये कहते थे कि संसार होती है कि अच्छा खुशी होती है, ये प्रसन्नता होती है कि हमारे सुहास जी पेडेकर सिंधुदुर्ग के हैं और ये मुझसे बहुत आग्रह करते रहे कि भाई वहाँ हमको कैंपस बनाना है। संयोग से तत्कालीन शिक्षा मंत्री उदय जी भी इस मामले में उन्होंने भी साथ दिया और नारायण राणे जी भी लगे रहते हैं। तो एक छोटा सा सपना आपका भी साकार हुआ है और इसको एक विशाल रूप दिया जाए। अभी तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस के रूप में यहाँ शुरू हो रहा है, आगे न्यू भी जाके पढ़ने बता रहा, आप बता रहे हैं कि उसके फाउंडेशन से लोग करना करना है, लेकिन भविष्य में ये स्थान इतना सुंदर है और इतना सद्भाव है, तो मुझे लगता है कि किसी गांव में जहाँ हम पढ़ते हैं और हमारे विधायक दड़वे जी का दड़वे लिखते हैं, तो ऐसे ही अब जो विनायक माने सिद्ध विनायक, और सिद्ध विनायक के लिए कितना लोग लगाए रहते कि भगवान उनका आशीर्वाद है, तो सिद्ध विनायक तुम्हारे सामने है और सुहास जी पेडेकर यहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं और मंत्री जी स्वयं शिक्षा मंत्री है और शिक्षा मंत्री से भी अधिक ये मुझे अपने अध्यात्म की बात बोल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने मुझे, मेरा काम शिक्षा क्षेत्र का था, एक गलती से राजनीति में आ गया,
और लंबे समय तक मैंने शिक्षा क्षेत्र की बहुत सेवा की, प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक अनेक विद्यालय खोले, अनेक जगह काम किया और जीवन शिक्षा के लिए लगाया लगभग। बाद में प्रवृत्ति काल में राजनीति में आया। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी अध्यात्म में कैसी रुचि है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो होना जोगी चाहिए था, मेरा नाम ही भगत है, लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति जो यहाँ ले आया। अभी लोग अपने अध्यात्म की कुछ बात बताई, मैं आपको नहीं बताऊंगा, कभी चुपके से इनसे पूछना कि इनको कौन कौन सी आध्यात्मिक अनुभूति हो गई है। जिस व्यक्ति को इतनी आध्यात्मिक अनुभूति हो गई हो और इतना सुंदर यहाँ सारा अधिकारी वर्ग से लेके शिक्षक वर्ग से लेके जनप्रतिनिधि से लेकर के और रिटायर्ड विधायक तक इनके साथ हो, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो महाविद्यालय है ये भविष्य में कैंपस नहीं पूरे विश्वविद्यालय के रूप में एकदम स्वरूप है। अभी आप AI की बात कर रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि देखिए, मैंने जानते हैं सुभाष जी, हमारे पेडनेकर साहब, कुलकर्णी जी, हमने कोशिश की है कि हमारे विश्वविद्यालय, हमारे जो विद्यापीठ है वो अमेरिका से, ब्रिटेन से आपस में इनका अनुय हो, आपस में इंटरेक्शन हो, एक दूसरे का है। अभी तो हमने अमेरिका गए थे और भी बहुत से लोग वहाँ जाकर के गए, वहाँ के लोग आने वाले हैं। अगली 13 सितंबर को उनके 20 वहाँ के 20 करीब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और प्रोफेसर आ रहे हैं। हमारे यहाँ विद्यापीठ के भी सभी वाइस चांसलर रहेंगे। हम आपस में बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपस में एमओयू हो। हमारे बच्चे 2 साल वहाँ जाके पढ़ें, उनके बच्चे 2 साल हमारे यहाँ के पढ़ें। इस प्रकार का एक हमारा प्रयास चल रहा है और एक नई दिशा ले रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर दिन, हर बात, हर चीज में ये सोचते हैं कि देश में नया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और दुनिया में भारत सबसे आगे होना चाहिए। ये संकल्प लेकर के वो चल रहे हैं और संकल्प ही नहीं है, उसी दृष्टि से वो लगातार अहोरात्र काम भी करते हैं और उनकी प्रेरणा से हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र वैसे एक अग्रणी राज्य हमारे देश का और शिक्षा की दृष्टि से ये केवल आर्थिक राजधानी ही बनकर न रह जाए, क्योंकि आर्थिक राजधानी जब ज्यादा अर्थ के पीछे पड़ता है तो फिर अर्थ का दास भी हो जाता है। इसलिए अर्थ के साथ साथ क्या चाहिए, जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति हमारे मंत्री जी, ऐसे अध्यात्म भी चाहिए और सबसे बड़ी चीज शिक्षा चाहिए। और शिक्षा चाहिए तो इसका अर्थ यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको अपने प्रदेश को अग्रणी क्षेत्र में लाना है। तो उस दिशा में जैसे प्रकृति ने आपके कोंकण को, सिंधुदुर्ग को एक विशिष्ट ऐसा प्रकृति ने आपके यहाँ को बना रखा है। प्रभु की देन है कि इतना सुंदर बना है, सुंदर सागर है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, सर्वत्र हरियाली हरियाली है। तो इतना सुंदर प्रदेश है, तो निश्चित रूप से इस सुंदर प्रदेश को हम सुंदरतम बनाए, ये आपका हमारा कर्तव्य है। उस दिशा में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि विकास के, आगे बढ़ने के हर क्षेत्र में। अभी मुझे हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि बोले हमारे जिले में पूरे का पूरा ये महामार्ग बन गया है, लेकिन बीच में महामार्ग इसलिए नहीं बना कि वहाँ कुछ बाधा डालने वाले आ गए। तो ये कितना अच्छा इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ हमारे यहाँ सब काम फटाफट हो गए, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यहाँ हम लोगों के लिए अति सुंदर प्रदेश है, इसको हम और अच्छा बनाए, उस दृष्टि से शिक्षा का बड़ा महत्व है। मेरा पूरा विश्वास है कि आज जो हम यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, आगे से लंबा होने वाला है। भविष्य में निश्चित रूप से जितने मनोयोग से हमारे मंत्री जी लगे हैं, विधायक जी लगे हैं, सब लोग लगे हैं और संयोग से मैंने कहा कि कभी जगह ऐसा होता है कि जहाँ मुझे लोग अधिकारियों की प्रशंसा करते हैं, है ना, उनको आते ही शिकायत करने लगते हैं। तो कम से कम यहाँ एक प्रशंसा हो रही है तो मैं, क्योंकि मेरे तो बच्चे जैसे अधिकारी अपनी जगह होंगे, तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ 80 साल का है, तो मैं तो उनको यही आशीर्वाद दूंगा कि भाई अगर प्रशंसा हो रही है तो ये प्रशंसा एकदम सागर से हिमालय तक पहुंचने तक है
और ऐसा अच्छा काम सब लोग अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मंत्री सब लोग करें तो निश्चित रूप से हमारा जिला, हमारा ये उत्तर प्रदेश ये बहुत अच्छा बनेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, विशेष करके विशी साहब का कि बहुत दिन से मुझे लगे थे कि आपको जाना है, पर जाना तो आना तभी होता है जिस दिन निश्चित होता है। हमारा काम प्रयास करने का होता है, तो प्रयास करते करते इनके रिटायरमेंट से पहले हम यहाँ आ गए, तो इसका अर्थ है कि आगे भला ही होगा जो होगा, और इससे आगे और भला हो और अच्छा हो। इस शुभकामना के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।